आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। खुशहाल होगा किसान तभी तो खुशहाल होगा राजस्थान। जी हां, जमीन का सीना चीरकर जो अन्न के भंडार भरता है, तपती धूप में जलता है, सर्द रातों में गलता है, फिर भी अपने खून पसीने से सूबे की तस्वीर में खुशहाली के रंग भरता है। फर्स्ट इंडिया प्रदेश के हर ऐसे किसान को सलाम करता है, लेकिन क्या सूबे के हर किसान को उसका मुकम्मल हक मिल रहा है? कहीं अन्नदाता के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा? कहीं कोई किसान सरकारी मदद से महरूम तो नहीं? कहीं अमानत में खयानत तो नहीं हो रही? इसलिए खेत से उठे हर गुहार, हर पुकार को फर्स्ट इंडिया देगा बुलंद आवाज, जो कह रही है हमारी सुनो सरकार। खबर फर्स्ट इंडिया की है तो तय मानिए असर होगा ही। 2 दिन पहले बीकानेर में फर्जी गिरदावरी के मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए, तो अब समूचा गांव के किसानों की आवाज बना है फर्स्ट इंडिया। क्रॉप कटिंग और गिरदावरी में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर समूचा गांव के सैकड़ों किसान 4 दिन से धरने पर बैठे थे। फर्स्ट इंडिया ने किसानों के धरने की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कहीं जाकर आहोर के सामूजा गांव के किसानों का 4 दिन से चला आ रहा धरना समाप्त हो गया। 4 दिन तक किसानों की आवाज बनकर फर्स्ट इंडिया ने एक जिम्मेदार मीडिया की भूमिका निभाई, जिस पर किसानों ने खुले मन से फर्स्ट इंडिया का आभार जताया। किसान नेताओं ने कहा कि फर्स्ट इंडिया ने लगातार हमारी कवरेज कर इस आंदोलन में हमें संबल प्रदान किया, जिसकी बदौलत आज प्रशासन को हमारी मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। संवाददाता विक्रम सिंह करनौत की इन किसानों से खास बातचीत सुनिए। 4 दिनों से समूचा के किसान जो धरने पर बैठे थे कृषि बीमा क्लेम को लेकर के, जो इनकी मांग थी, प्रशासन ने अब इनकी मांगें मान ली है। वापस एक जांच कमेटी होगी, जांच कमेटी पुनः उनकी सब रिपोर्टों की जांच करेगी। उसके बाद जो वास्तव में अगर किसानों का फसल खराबा है तो उनको मुआवजा मिलेगा। हमारे साथ में किसान नेता कृष्णपाल सिंह समूचा है, इनसे बात करते हैं। क्या बात हुई सर, क्या बात हुई आपकी तहसीलदार साहब के साथ में? कल रात में भी बैठक हुई थी और अभी भी बात हमने जो वार्ता की उसमें उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई है और कमेटी जांच करके और कलेक्टर को भेजेगी, और कलेक्टर साहब उसके ऊपर जांच कमेटी क्या निर्णय और क्या जांच भेजती है उसके आधार पर भी कलेक्टर साहब आगे निर्णय करेंगे। तो अब ये लगता तो अच्छा ही है, प्रशासन ने भी सहयोग किया है और मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है लगातार हमारे बात को ऊपर तक पहुँचाया और उस कारण से प्रशासन ने हमारी सुनी और मदद करने के लिए आगे आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और फर्स्ट इंडिया ने भी हमारा शुरू से ही आपने खूब सहयोग किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे किसानों की तरफ से, और सहयोग आगे भी बना रहे। ऐसा हमारी अगर मांग है किसानों की और गरीब किसानों की मांग है तो आप आगे भी उठाते रहें, इसका साथ बहुत बताएँ। तो ये है कृष्णपाल सिंह जी समूचा, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने लगातार हमारी कवरेज को देकर के प्रशासन और शासन तक हमारी बात पहुंचाई, जिसके कारण प्रशासन को आखिर में आकर के हमारे साथ में वार्ता करके हमारे को एक उचित न्याय दिलाने का जो काम किया है, इसके लिए फर्स्ट इंडिया का तहे दिल से उन्होंने धन्यवाद किया है। कैमरामैन ओम के साथ विक्रम सिंह करनौत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। और आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर किस तरह से धरती पुत्र से धोखा किया गया। सर्वे के नाम पर घूसतंत्र का पूरा षड्यंत्र रचा गया और बीमा कंपनी की जेबें भरी गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम के नाम पर करोड़ों रुपए जमा करने के बाद जब क्लेम देने की बात आती है तो बीमा कंपनियां सर्वे एजेंसी से साठ-गांठ कर लेती हैं और फिर रचा जाता है किसानों की फसल खराबे को भी अच्छी उपज बताकर किसानों को ठगने का षड्यंत्र। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का हवाला देकर ये कंपनियां किसानों को ठेंगा दिखाती हैं, लेकिन क्रॉप कटिंग के इन सर्वे रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर किसान सवाल खड़ा करते हैं। बावजूद शासन और प्रशासन किसानों को झूठा साबित कर अपने मुलाजिमों को ही राजा हरिश्चंद्र बताने पर तुले रहते हैं। हम आपको ऐसी एक झूठी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये सर्वे रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ मात्र एक छलावा ही है। जालोर जिले के आहोर तहसील क्षेत्र का सामूचा गांव, जहां के किसानों ने पिछले 4 दिन से क्रॉप कटिंग में हुई धोखाधड़ी को लेकर उपखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया। पटवारी ने जो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर सामूजा गांव में मात्र 48% फसल खराबा हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि गांव के किसान
अल्प वृष्टि के चलते 20% फसल भी प्राप्त नहीं कर पाए। पर बीमा कंपनी तो सिर्फ क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट को आधार मानकर इन किसानों का 48% खराबा ही मान रही है। पटवारी का एक ऐसा कृत्य सामने आया है जिसमें पटवारी ने 2 साल पहले मृत व्यक्ति का अंगूठा इस वर्ष हुई क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के दस्तावेजों पर दर्शा दिए हैं। जी हां, आपने एकदम सही सुना। जो व्यक्ति मार्च 2016 में मर चुका था, वो व्यक्ति अगस्त 2018 में फिर से जिंदा हो गया और पटवारी की इस रिपोर्ट पर अंगूठा भी लगा गया। क्रॉप कटिंग की जो रिपोर्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस क्रॉप कटिंग में होता क्या है कि क्रॉप कटिंग के बाद में जिस खेत में क्रॉप कटिंग होती है उसके किसान के साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। तो हस्ताक्षर में हमने देखा कि ये आपके एक किसान है भिकाराम जी हीराराम जी मेघवाड़। अच्छा। भिकाराम जी मेघवाड़ के यहाँ ये अंगूठा दे रखा है, आप थोड़ा नज़दीक से देखिए। तो इन्होंने जो अंगूठा लगाया तो हमने पता किया भाई ये भिकाराम जी सन ऑफ हीराराम जी कौन है। तो पता चला कि उनका देहांत 3 साल पहले हो चुका है। अच्छा। और 2018-19 में इन्होंने यहाँ अंगूठा लगाया है। तो अब पटवारी जी से ये पूछना चाहते हैं साहब, क्या आप ऊपर जाके अंगूठा दिलवा के आए हैं क्या? हाँ, किसानों की जो मुख्य आपत्ति थी कि हमारे इस प्रकार से वापस जांच करवाई जाए और एक कमेटी गठित करवाई जाए और जो वास्तविक दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो किसानों की बात को मानते हुए कल उपखंड प्रशासन की तरफ से एक कमेटी गठित कर दी गई थी उप तहसीलदार बादल की अध्यक्षता में। और कमेटी जो भी निर्णय करेगी और जो भी जांच आएगी, अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फर्जीवाड़े का आलम देखिए। 3 साल पहले जिस किसान की मौत हो चुकी हो और उसी किसान के अंगूठे के निशान अब अगर किसी दस्तावेज पर सामने आते हैं तो सवाल निश्चित रूप से खड़े होते हैं। सामूजा के पटवारी ने उस मृत व्यक्ति के अंगूठे निशान कैसे लिए, किसके इशारे पर लिए और ऐसा करके उन्होंने किसको फायदा पहुंचाने का कार्य किया है, इसकी परत दर परत जांच होनी चाहिए और बीमा क्लेम से वंचित रखे इन किसानों को उनका हक मिले, ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है। विक्रम सिंह करनोत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, आहोर।